बारिश की बूंदों से भी ज्यादा तेज होते हैं वो पल, जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक सांस की दूरी होती है। और कुछ ऐसे ही एक पल ने बदल दी पूरी दुनिया की सोच, जब 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक विमान आसमान से आग के गोले की तरह गिरा और 242 जिंदगियां राख में बदल गईं। मगर उस राख के ढेर से एक इंसान बाहर निकला, अपने पैरों पर, अपनी सांसों से जिंदा। वो इंसान था रवीश विश्वास कुमार, उम्र 39 साल, एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक जो पिछले 2 दशकों से लंदन में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। इस बार वो भारत आए थे अपने भाई से मिलने, दीव में, और फिर भाई के साथ फ्लाइट ली थी अहमदाबाद से लंदन के लिए। उसी फ्लाइट में जहां वो बैठे थे, सीट नंबर 11A पर। यह एक आम सी खिड़की की सीट थी। किसी भी और फ्लाइट में शायद कोई इस सीट को नोट भी न करता, लेकिन इस दिन यही सीट बन गई एक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे हम चमत्कार कहें, या किस्मत, या फिर उस अदृश्य ताकत की मौजूदगी जिसे इंसान कभी समझ नहीं पाया। फ्लाइट टेक ऑफ करती है। लोग सीट बेल्ट बांध चुके थे, बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे, कुछ यात्री आंखें बंद करके आराम की मुद्रा में थे। सब कुछ सामान्य था। फिर आता है वो 59वां सेकंड। एक तेज धमाका, एक कंपा देने वाला झटका। विमान में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखते हैं, रोते हैं, कुछ तो हिल भी नहीं पाते। और फिर वो फ्लाइट, जो कुछ ही पलों पहले आसमान की ओर बढ़ रही थी, वो गिरने लगती है। बोइंग 787 सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में गिरता है। इतना भीषण क्रैश कि विमान का मलबा हॉस्टल की बिल्डिंग पर गिरता है। आग फैलती है, लोग झुलसते हैं और शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे हादसों में लोग बचते नहीं हैं। फिर भी इसी मलबे से एक इंसान लंगड़ाता हुआ, धुएं से सना, खून से लथपथ बाहर निकलता है। यह वही इंसान है, विश्वास कुमार। उनकी सीट थी 11A। वो कहते हैं उन्हें याद नहीं कि क्या हुआ, बस इतना याद है कि धमाका हुआ, वो गिर पड़े, और जब होश आया तो चारों ओर लाशें थीं। उन्हें नहीं पता कैसे बाहर निकले, किसने खींचा, किसने सहारा दिया, कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब लोग उन्हें बाहर निकलते हुए देखते हैं, उनके कपड़े फटे हुए होते हैं, चेहरे पर खून और राख की परत होती है, लेकिन वो जिंदा होते हैं। और यही हैरानी की बात है, इस हादसे में 241 लोगों की मौत हुई। क्रू मेंबर्स, जो हर बार सुरक्षा निर्देश देते हैं, जो ट्रेंड होते हैं इमरजेंसी के लिए, वो भी नहीं बच पाए। लेकिन सीट 11A का यात्री अकेला बचा। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि वो खिड़की के पास बैठे थे और आपातकालीन खिड़की ने रास्ता दे दिया। कुछ का कहना है कि उन्होंने खिड़की तोड़ दी और कूद गए। कुछ का मानना है कि आग वहां देर से पहुंची और उन्होंने वक्त पर फैसला ले लिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विमान हादसों में जिंदा बचना कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे सीट की पोजीशन, बॉडी की लोकेशन, अग्नि की दिशा और सबसे अहम, इंसान की मानसिक प्रतिक्रिया। जब हादसा होता है तब 90% लोग शॉक में चले जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, शरीर रिएक्ट नहीं करता। लेकिन कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग तुरंत निर्णय लेता है, खतरे को पहचानता है, रास्ता ढूंढता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। शायद विश्वास उन्हीं में से थे। शायद उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, खिड़की को खोला या तोड़ा, बाहर झांका, देखा कहां आग नहीं है और निकल गए। शायद उनके अंदर वह इच्छा शक्ति थी, वह जिजीविषा, जो मृत्यु के सामने खड़ी हो सके। डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके शरीर में कई चोटें हैं, छाती में, पैरों में, आंखों के पास, लेकिन वो खतरे से बाहर है। और सबसे अहम बात यह है कि जब उन्होंने होश में आकर अपने परिवार को फोन किया, उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, मेरा भाई अजय कहां है? क्योंकि अजय भी उसी फ्लाइट में थे। और यही है वो अधूरापन जो इस चमत्कार के साथ जुड़ा है। एक तरफ पूरा देश इस बात से हिला हुआ है कि कोई बचा है, लोग चमत्कार कह रहे हैं, दैवीय शक्ति कह रहे हैं, लेकिन विश्वास के लिए यह चमत्कार अधूरा है। वो कहते हैं, अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो शायद कोई कारण होगा, शायद मैं कुछ करना चाहता हूं, शायद मैं अपने भाई को ढूंढना चाहता हूं, शायद यह हादसा मुझे कुछ सिखाने आया है।
लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अब वो सीट 11A हमेशा याद रखी जाएगी, कि लोग अब उस सीट को बुक करना चाहेंगे जो जिंदगी की सीट बन गई। लेकिन विश्वास जानते हैं वो सीट सिर्फ एक प्रतीक है, प्रतीक उस संभावना का जो मौत के बीच में भी जिंदा रहती है। यह एक सवाल भी है, क्या वाकई मौत को रोका जा सकता है? क्या कोई ताकत है जो यह तय करती है कि किसकी सांसें कब तक चलेंगी? कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि दुर्घटनाओं में बच जाना केवल संयोग नहीं होता, यह तय करता है व्यक्ति की तैयारी, प्रतिक्रिया और थोड़ी बहुत किस्मत भी। लेकिन इस केस में किस्मत शब्द शायद काफी नहीं, क्योंकि जिस वक्त विमान गिरा, आग फैली, लोग चीख रहे थे, उस वक्त कोई योजना नहीं बनाई जा सकती थी। फिर क्या हुआ? क्या यह वाकई कोई शक्ति थी जिसने उन्हें पुकारा कि अभी नहीं, तुम्हारा समय नहीं आया? यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, यह सवाल जुड़ा है उन 241 लोगों से जो नहीं बच सके, उनके परिवारों से जिन्होंने अपनों को खोया, और जुड़ा है हम सब से जो आज भी किसी प्लेन में बैठते हुए एक बार सोचते हैं कि क्या हम सुरक्षित पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी इस पूरी त्रासदी में विश्वास की कहानी उम्मीद की तरह सामने आती है। वो बता रहे हैं कि डर के साए में भी इंसान जिंदा रह सकता है। वो पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी शायद कुछ बचा रहता है, एक भावना, एक उद्देश्य, एक संदेश। हमें नहीं पता कि विश्वास आगे क्या करेंगे। क्या वो इस अनुभव को किसी किताब में लिखेंगे? क्या वो लोगों को प्रेरणा देंगे? या क्या वो अपने जीवन को एक नए रूप में देखेंगे? लेकिन एक बात साफ है, उन्होंने सिर्फ एक दुर्घटना से नहीं बल्कि मौत से जंग जीती है, और यही उन्हें खास बनाता है। वो आज भी अस्पताल में हैं, अपने घावों के साथ, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तो सिर्फ एक बचे हुए यात्री की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह निकलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत जीने की इच्छा होती है, और कभी-कभी सिर्फ एक सीट नंबर 11 पूरी कहानी बदल देती है। और यही सवाल सबसे गूंजता है, क्यों सिर्फ वही बचा? जब 241 जिंदगियां खामोश हो गईं, तो एक ही सांस क्यों चलती रही? क्या यह बस इत्तेफाक था या कोई मकसद? शायद इस सवाल का जवाब कभी न मिले। लेकिन जब अगली बार आप किसी फ्लाइट में सीट 11A पर बैठे, तो एक बार सोचिएगा, कहीं ये वही सीट तो नहीं जो मौत के बीच से जिंदगी को चुन लेती है? बाकी दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आगे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी अपडेट मिले। पहले धन्यवाद।